हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट 2025 का सिलेबस जारी हो चुका है और क्लास 1 to 5 का जो है सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है, बना भी दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जो है वो मिल जाएगा। आप 1 to 5 का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल 6 to 8 के साइंस के सिलेबस के साथ मैं हाजिर हूँ और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने कहा कि पिंकी प्रॉमिस आज दोपहर को 12 बजे ये वीडियो आनी थी, लेट हो गया है, लेकिन लोग ना ताना नहीं मारते, वो बोलते ना प्यार से डांटने वाली बात। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपको रात के जो है 10:30 बजे के करीब मिल जाएगी। आप इसे बाद में भी देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं 10 जून को आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस डांट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कुछ काम लोग करते हैं तो ही डांट उनको पड़ती है। तो फिलहाल जेटेट पास करने के लिए जो है सब पास हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया है। सीडीपी का सिलेबस, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और साइंस का पेपर क्या होगा वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। यहाँ से आप देख लीजिए। सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है ना, आपका जो ऑनर्स पेपर है वो क्या है। और 6 to 8 के लिए जो जेटेट वाला सिलेबस है, आप बीएड की डिग्री जो है कहाँ से आपने ली है या फिर कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये नीचे कमेंट करके बता दें, ताकि आप जान पाएंगे कि एक ही जगह से कौन कौन बच्चे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कम्युनिटी भी आप बना लेंगे, ठीक है। आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो एक अलग से कम्युनिटी भी बना दी जाए, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ सकें, ठीक है जी। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सिलेबस, ठीक है। 6 to 8 के लिए ये सिलेबस है। बाल विकास, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये साइंस का सिलेबस है, ठीक है। ये साइंस का सिलेबस है। उसके बाद जो है आगे और भी सिलेबस आए, जो है एसएसटी का सिलेबस अलग से मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये सिलेबस है। अवधारणाएँ, पहला जो है विकास की अवधारणा आपको पढ़ना है और अधिगम से इसका क्या संबंध है उसके बारे में। और जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनके सभी थ्योरी को, उनके सभी एजुकेशनल थ्योरी को आपको पढ़ लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे कि उसमें एनसीएफ आ जाएगा, उसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पढ़ना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर आप उसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलें, इससे पढ़ लीजिए। और सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई के बारे में इसमें बात की जा रही है। मैं एमएड कर रहा था तो सेमेस्टर 3 में जो है इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए थे। आगे देख लीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंट एबल्ड चाइल्ड, ठीक है। जो काम आप हाथ से करते हो, कोई बच्चा जो है मुंह से जो है दबाकर, पेन दबाकर लिखता है। कोई एक लोहार जी थे, मुझे याद नहीं उनका पूरा नाम, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है सहायक आचार्य का एग्ज़ाम पैर से लिख करके दिया था, उनके दोनों हाथ लिखने लायक नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं जो जो उन्होंने, भगवान ने उसको दिया है, आप उसको अलग अलग वे में यूज भी कर सकते हो। दूसरा है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आपको जो है बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है उसके बारे में। अभिप्रेरणा और सीखना यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा के बारे में। तो देखिए, भाषा से जो है सवाल क्या पूछे जाएंगे, भाषाई समझ और निष्कर्ष, यानी कि आपको जो है अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा गद्यांश और पद्यांश के रूप में, यहाँ से सवाल बनेगा। और इसमें आपसे जो है मुहावरे, संज्ञा सर्वनाम के सवाल, कारक के सवाल इसी से बन पड़ेंगे, ठीक है। व्याकरण से देखिए, आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ लेना है, लोकोक्ति पढ़ लेना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, कुछ और बातें हैं, जैसे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, उसकी विधियाँ क्या है, भाषा कौशल क्या है, समझ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संप्रेषण कौशल का विकास, ये आपको पढ़ लेना है। और भाषा शिक्षण में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है और इसके विसंगतियों को कैसे आप ठीक करोगे। शिक्षण उपादान क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इससे सवाल आपका बनेगा। अब देखिए, साइंस और मैथ का सिलेबस, इसी का सिलेबस डिस्कस करने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ से देख लीजिए, जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, वो पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, वो पूछा जाएगा। होल नंबर क्या होता है, 0 1 से लेकर के आप सीधा बोलो नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर बन जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नोट्स मेरा तैयार हो रहा है। इसके अलावा
इंडिसेस के बारे में सवाल बनेगा, ठीक है। ऋणात्मक नेगेटिव नंबर से सवाल बनेंगे, भिन्न से सवाल बनेगा। इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से सवाल पूछ लिए जाएंगे। द्विधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। अलजेब्रा की बात करें तो बीजीय व्यंजक से सवाल बनेंगे, बीज गणितीय व्यंजक से सवाल बनेंगे, ठीक है। और अंक गणित में जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत क्या है, लाभ हानि से सवाल बनेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी और समय और काम से जो संबंधित गणित हैं वो सवाल आपको देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री की बात करें यानी कि ज्यामिति की बात करें तो देखिए कैसे सवाल बनेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए। ज्यामिति आकृति की आपको समझ होनी चाहिए। द्विविमीय, त्रिविमीय यानी कि 2D 3D दोनों आपको पढ़ देना है। सिमेट्रिक भी पढ़ना है आपको, क्लास 8 या 7 में आपको जो है DAV के बुक में मिलेगा। मैं आपको और भी आइडिया बताऊंगा बुक के बारे में, अलग से वीडियो लाऊंगा, तो आप नीचे कमेंट करके बुक लिख दीजिएगा। थोड़ा आलसी आदमी हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो जो एक बुक है ना, शायद मुझे वो बुक फिर से एक बार पढ़नी पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। इट दैट फ्रॉग एक बुक है, कमाल की बुक है इट दैट फ्रॉग, बहुत पतली सी बुक है, बहुत मोटिवेशनल बातें उसमें लिखी गई है साधारण तरीके से। लगता है मुझे फिर से उसे पढ़ने की ज़रूरत है। आगे देखिए, आंकड़ों का संग्रह और उसे व्यवस्थित करना यानी कि मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए थ्योरी की बात करें तो गणित की प्रकृति और स्वरूप से सवाल बनेगा। गणित शिक्षण की विधियाँ ये आपसे पढ़ने के लिए बोला जाएगा। गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन, यहाँ से सवाल बनेगा। अब साइंस की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये जो है मैं जब इस पर नोट्स बना रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट, काफ़ी बेहतरीन है। भोजन के स्रोत यानी कि जो सोर्स ऑफ फूड है उसके बारे में आपको पढ़ना है। भोजन के अवयव को पढ़ना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि बीमारी और बीमारी से बचने के तरीके से जो है आपको सवाल देखने को मिलेगा। फसलों से अन्न की प्राप्ति कैसे होती है ना। आप जैसे गेहूं को किस विधि से जो है खाने योग्य वाले जो हिस्सा है उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। पौधे में पोषण कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक पत्ते की, लीफ की, तो आपको जानकर हैरानी होगी ना। ICSE के बुक में आप पढ़ोगे, क्लास 6 में, कमाल की बुक है। मैं क्लास 6 के बच्चे को जब पढ़ा रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेमिना क्या होता है, अपेक्स क्या होता है ना, मिडरिब क्या होता है। एक पत्ती में इतनी सारी जो है आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, पत्ते के बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे। तो ICSE वो बोलते हैं ना पैसे लगते हैं, तो कमाल कमाल की चीज़ें भी सिखाता है। फिलहाल आगे देखते हैं भोजन का उपयोग क्या है, इसके बारे में। दैनिक उपयोग की सामग्री क्या है और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, इससे सवाल बनेगा। आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना और कार्य और जंतुओं की संरचना कार्य। देखिए मैं NCERT पे ही नोट्स बनाऊंगा, अभी उस पर काम मेरा चल रहा है। सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन कैसे होता है, जैव विविधता और संरक्षण कैसे आप करेंगे, इससे सवाल बनेगा। फोर्स यानी कि बल से सवाल बनेगा, घर्षण से सवाल बनेगा, ध्वनि से सवाल बनेगा। क्लास 9 के बुक को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से काम आपका बनेगा NCERT के बुक से, ठीक है जी। क्लास 7 के बुक में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण और चुंबक, यहाँ से सवाल बनेगा। मैग्नेट भी आपको पढ़ना है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है और इसका प्रबंधन कैसे करोगे, आपदा प्रबंधन के बारे में जो है वो आपको पढ़ लेना होगा, है ना। नेचुरल डिजास्टर के बारे में आपको पढ़ना है। वन उत्पादन क्या होता है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसमें पेडागोजिकल पार्ट भी है। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, संरचना क्या है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। अब SST के लिए अलग से सिलेबस मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैंने ये आपके लिए बनाया था। नीचे कमेंट करके आप लोग एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। क्षेत्रीय भाषा का अभी तक सिलेबस नहीं आया है, आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आ गया है, SST वाला वीडियो जो है आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।